चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अवधारणा या लर्निंग या कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके पहले दो लाइन। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर खिल रहा है, गुलाब से पत्थर खिल रहा है और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है। वहां चिराग जला सकूं जहां पर अंधेरा है, वहां चिराग जला सकूं वहां पर जहां पर अंधेरा है। हम सब एक आदत होती है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए ना तो बस लगता है हमें बहुत सारा कुछ मिल गया। अगर थोड़ा सा भी कुछ सीख जाए तो बहुत सारा हमें लगता है कि हमें सब मिल गया। लेकिन असली तारीफें तब हैं जब हमें दूसरे लोग हमारे कार्यों की सराहना करें, दूसरे कहें कि हमारे बच्चे ने या हमने ये काम बहुत बेहतर किया है। तब आपकी तारीफ का, आपकी बात का या अपनी चीजों का जो है वो इम्पोर्टेंस होता है। जब हम एमआर बच्चों की बात करते हैं तो एमआर बच्चों में भी होता है सेम कंडीशंस कि सब लोग कहते रहे कि हमारे बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमारा बच्चा काम नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ना बार बार कहूंगी और हर बार कहूंगी कि करत करत अभ्यास में जरबत होत निशान। बार बार अभ्यास करने से कैसे उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, कैसे हमारा बच्चा सामान्य बच्चों की तुलना में कम पड़ेगा, संभव ही नहीं है। इसी के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट या अवधारणा की। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, मेंटल टाइड बच्चों की बात करते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अवधारणा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब जब हम बच्चों को सिखाने की प्रोसेस चालू करते हैं, उनका टास्क बनाते हैं, उनके काम को हम निर्धारित करते हैं कि कैसे बच्चा सेल्फ हेल्प स्किल वाले काम कर सके, कैसे बच्चा हमारा लर्निंग सीख सके, कैसे हमारा बच्चा सोसाइटी में जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कलर आइडेंटिफिकेशन है, सब्जियों की पहचान है, हमारा फलों की चीजें हैं, फलों को पहचान है, ये सब चीजों को पहचानने के लिए, उन्हें जानने के लिए हमारे जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये छोटी छोटी प्रोग्रेस को वो नहीं कर पाते हैं या उनमें क्षमता में कमी होती है या स्पीच में कमी हो जाती है, जिसके कारण विशेष बच्चा जो है हमारा इन सब छोटी छोटी चीजों में पहचान नहीं कर पाता। हम सामान्यतः देखते हैं कि मान लीजिए हमारे बच्चे का एक डिले डेवलपमेंट है और बच्चा हमारा 5 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसको बहुत सारी चीजों का पहचान नहीं है, उसके बारे में वो बता नहीं पाता है, उसके बारे में वो सीख नहीं पा रहा है। एक नॉर्मल पेरेंट्स की बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को हम अलग कर देते हैं, एक सामान्य बच्चे की बात करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनकी ये शिकायत रहती कि मेरा बच्चा मैडम 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसे कलर कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे जो है वो किसी चीज को, आम को अनार बताते हैं या अनार को आम बताते हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना। इसके बारे आगे मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी पूरा बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों में जो है वो कमियां हो जाती हैं, लिखने में, पढ़ने में या मैथमेटिकल स्टैटिकल कोई कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चा जो है वो काम नहीं कर पाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, क्या आपके पेरेंट्स में भी कोई कमी है? क्या आपके बच्चों में भी कोई कमी है जो वो छोटी छोटी चीजों को जो है वो पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें बता नहीं पाते हैं? उन्हीं के लिए आज मैं लाई हूँ, उन सभी के लिए, चाहे सामान्य बच्चे हों चाहे हमारे दिव्यांग बच्चे हों, दोनों ही बच्चों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अवधारणा या कॉन्सेप्ट को पहचानना। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा मैचिंग या मिलान करना। हम सामान्यतः जब बच्चे को लर्निंग सिखाते हैं, जैसे कि हम उस बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या हम उसे सब्जियों का ज्ञान सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम सब्जियों की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जियों में बच्चों को क्या पसंद होता है, जहां पसंद होता है वहां से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे बच्चों को पसंद है आलू, अब हम बच्चे के सामने एक कॉन्सेप्ट लाते हैं आलू, बच्चे को दिखाया आलू, बताओ ये क्या है, आपकी फेवरेट चीज है, इसका नाम क्या है, आलू। अब बच्चे ने यहाँ पे बताया आलू, अब हम क्या करेंगे, उसको उसके सामने बहुत सारे आलू रखेंगे और बच्चे को कंटिन्यू उसको
मिलान करवाते हैं। जितने भी यहाँ पे आलू हैं सब आलू को भी इस टोकनी में रखो, जितने भी आलू हैं सब आलूओं की आप पहचान करो और बता दो कि कहाँ है आलू। पूरे आलूओं को जो हम इकट्ठा कर लेते हैं और बच्चा जो है 1 बाय 1, इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलपमेंट होता है। बच्चे की पसंद की चीज़ है तो बच्चे को बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। और इस तरह जो है फिर हम जब इस चीज़ से आ जाते हैं उसके बाद हम ज़्यादा चीज़ों में जाते हैं, यानी कि कम अंतर वाली चीज़ें, जैसे आलू के समान दिखने वाली कोई एक और चीज़ रख लेते हैं हम। उसके बाद उससे उसका रखते हैं कि जैसे ये आलू है तो अब बता आलू जैसे आलू हो सकता है, या आलू जैसे जो है वो दूसरी सब्जियां हो सकती हैं। उनको समकक्ष एक सी आकृति वालों को प्याज रख लीजिए, भटा रख लीजिए, या इस टाइप की कम अंतर वाली चीज़ों को आप पास में रख लीजिए और फिर उससे आलू की पहचान करवा सकते हैं। जब बच्चा जो है वो उसको मिलान करने लगता है कि इसके जैसी वाली चीज़ दिखने वाली कोई दूसरी चीज़ है तो वो 1 बाय 1 चीज़ों को रखता चला जाएगा। यहीं से जो है बच्चे का जो है मिलान की प्रक्रिया चालू होती है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कि सामने दिखे। क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर देख के चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों को क्या है, हम कल्पना नहीं सिखाते हैं, सबसे हम वस्तुओं को यथार्थ में सिखाते हैं कि ज्ञात चीज़ है। आपने जैसे अभी दिखाया आलू, उसकी पहचान करी, अब इसको हमें कंटिन्यू रखना है उस बच्चे के लिए, स्पेशली हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। अगर हम उसको कंटिन्यू रखना, रात को हमने उसको सब्जी खिलाया और सब्जी में खिलाने में उसको क्या बोला कि बच्चा आज कौन सी सब्जी बनी है, तो बच्चे ने बता नहीं पाया, तो फिर आप दिन में फिर ले जाएंगे उसको, बोलेंगे कि देखो आज आपने क्या किया था, आलू की पहचान करी थी ना कि आलू क्या होता है। फिर वो बच्चा जो है उस अकल्पनीय अज्ञात चीज़ों की ओर बढ़ेगा कि अच्छा मैंने आलू खाया था, ओके ये आलू की सब्जी है। तो इस तरह जो है वो छोटे छोटे जो है कार्यों को करके हम उस बच्चे को जो है आराम से किसी भी चीज़ का मिलान करवा सकते हैं, उस बच्चे की पहचान करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन, मिलान, यानी बच्चा उस चीज़ को कैसे पहचानेगा कि ये है क्या। तो पहचान के लिए वस्तुओं का चुनाव करने के लिए देखते हैं हम उसके पास बहुत सारी वस्तुएं रख देते जैसे हमने आलू, बैगन, भिंडी, पत्ता गोभी, गोभी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमने रख दी उसके सामने। उसके बाद कहा कि एक वस्तु का चुनाव करो। अब उसने मान लीजिए उसमें बड़ी साइज की गोभी का चुनाव किया, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे अब बताओ ये जो गोभी है तो ये और भी चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बच्चा जो है वो गोभी से मिलान कर सकता है, और भी दूसरी गोभी हैं उनको। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जिस भी वस्तु का हम मिलान कराते हैं तो ऐसा कहते हैं, इसको हम 3 स्टेप में करते हैं, लेकिन हर बार उस वस्तु का नाम या उस वस्तु का शब्द जो भी बच्चा बोलता है उस बच्चे को उस नाम को रिपीट जरूर करना है। हमने हर बार जो है वस्तुओं का नाम जो है वो बोलना है। यदि हम आलू बोल रहे हैं तो आलू, गोभी बोल रहे हैं तो गोभी। दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें विभेदक, मतलब अगर हम जैसे कलर्स की पहचान कर रहे हैं, ठीक है, अगर कलर्स की पहचान कर रहे हैं तो हमने उसको बताया कि लाल कलर का आइडेंटिफिकेशन करो, ठीक, हमने लाल कलर की उसकी पहचान करी। अब लाल कलर की जितने भी आसपास के वातावरण में वस्तुएं रहती हैं उस वस्तुओं से बच्चे का परिचय होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने साड़ी का कलर बताया कि बच्चा मेरा ब्लाउज का कलर है वो रेड है, ठीक है, मेरा जो बिंदी का कलर है ये भी रेड है, मेरे सिंदूर का कलर भी रेड है। इस वातावरण में और भी अन्य चीजें होगी, पर्दे का कलर रेड है, इन दीवालों का कलर रेड है, ठीक है, आसपास कोई यदि कपड़े रखे हैं तो कपड़ों का हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कपड़े का कलर रेड है। इस प्रकार विभिन्न विभेदक को वस्तुओं को बच्चे के सामने लाके उस बच्चे को हम एक्सप्लेन करते हैं, तब हमारा बच्चा बहुत ही उस चीजों को मिलान कर लेता है। वो खुद उस इन्वायरमेंट से परिचित होता है कि हमने इस चीज को मिलान किया, देखा, अब हमारे सामने दूसरी कौन सी वस्तु है, तो वो दूसरी फिर बोलेगा अगले दिन वो कि आपकी साड़ी भी लाल है, आपकी चुन्नी भी लाल है, ये दीवार भी लाल है, ये दरवाजा भी लाल है। मतलब हर चीज के वातावरण में उपस्थित ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को लाके उसको दिखा के हम उसको पहचान कराते हैं। ऐसा एक नहीं, अगर हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी सब्जियां हम उसमें पहले हमने जैसे आलू की पहचान करी, इसके बाद हम भटे का पहचान कर सकते हैं, भिंडी बहुत सारी भिंडियों की पहचान, गोभी बहुत सारी गोभियों की पहचान, फलों की पहचान, जानवरों की पहचान, जंगली जानवर कौन से हैं, पशु पक्षी कौन से होते हैं। इस प्रकार से हम छोटे छोटे मॉडल्स के रूप में सिखा सकते हैं
और इसके लिए जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पेरेंट्स का खुद इन्वॉल्वमेंट। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रोसीजर सबसे बेस्ट प्रोसीजर होती है, जिसमें बच्चा बहुत इजीली अपनी सारी चीज़ों को पहचानने और जानने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। यदि हम अवेयर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा अवेयर होगा, हम भी उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आता है नेमिंग। यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो नहीं बोले। लाल कलर बोलना ज़रूरी, आलू बोलना ज़रूरी, बिल्कुल मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें। हम उन बच्चों को इशारे से जो है ये बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, या वो पर्टिकुलर नाम बोलता है तो आप इस चीज़ को ये बोलते हो, जैसे क्लू देना कहते हैं, है ना। हम उस बच्चे को क्लू दे के भी उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। वो बहुत ईजीली उन सब चीज़ों को जो है वो बता सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी और भी टॉपिक पे आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लिखकर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको उसके बारे में बताऊंगी। अब मेरा लास्ट एक क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर साधारण लर्निंग, आप मुझे बता सकते हैं कि लर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि लर्निंग क्या होता है। थैंक यू।